नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे विकास के जो क्षेत्र हैं उसके संदर्भ में बात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, विकास और वृद्धि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। विकास के अंतर्गत वृद्धि आती है जो मात्रात्मक होती है, ठीक है। वो एक निश्चित समय तक होती है और उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। और वृद्धि जो है वो हमारे मतलब हम दृश्य भी है, मतलब हम देख भी सकते हैं किस प्रकार से वृद्धि होती है। विकास क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि का ही समग्र रूप है। और हम कह सकते हैं कि कोई भी एज नहीं है, बाउंडेशन उसमें, कि आपका डेवलपमेंट पूरी लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है। तो जो उसके प्रमुख पक्ष हैं उसकी हम चर्चा करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो पहला पक्ष है इसका शारीरिक, जो आपका क्षेत्र है। जो शारीरिक विकास होता है बच्चे का, इसको वृद्धि के अंतर्गत भी रख सकते हैं, ठीक है। वो दृश्य भी होता है और अदृश्य। अदृश्य मतलब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट है, अंदर की चीज़ें हैं जो वो डेवलपमेंट हो रही हैं। और इसमें जो चीज़ें हमको ध्यान देनी है, तो जैसा कि हमने कहा, आंतरिक जो आपका विकास हो रहा है शारीरिक रूप से, बाह्य है गयात्मक, मोटर आपके जो है उसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्थूल और सूक्ष्म, वो भी दो प्रकार के होते हैं। संरचना में जिस प्रकार से परिवर्तन आता है, प्रणालियाँ बहुत सारी हैं, जैसे हमने उसको डिवाइड भी किया है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और कई अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसको अलग अलग भागों में बांटा है, ठीक है। वो भी प्रश्न बनते हैं। और वृद्धि विकास में जो डिफरेंस है वो भी एक, अब कह सकते हैं कि रिटन क्वेश्चन है वो अब किसी मतलब एग्जाम में इस तरह से नहीं पूछा जाता। हाँ, कभी कभी डिफरेंस बहुत डीपली करके पूछ देता है। अब इसमें बहुत सारे आपके सिद्धांत है जो हमको पढ़ना है। मस्तकाधोमुखी आपका है, निकट दूर सिद्धांत है, अंतःस्राव ग्रंथि से जो डेवलपमेंट है वो उसको पढ़ना है। वंशानुक्रम, वातावरण, पोषण, व्यायाम, चक्राकार, व्यक्तिगत विभिन्नता व अन्य बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा पूर्वानुमेयता जो आपकी है, प्रेडिक्टेबिलिटी, जैसे कि क्या करेगा बच्चे की हाइट कितनी होगी, प्रेडिक्शन होता है, उसके भी सिद्धांत है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे पूछता है। दूसरा जो आपका पक्ष अगर हम बात करें तो वो है संज्ञानात्मक। तो संज्ञानात्मक में जितने भी बौद्धिक विकास है, जैसे बुद्धि, बुद्धि से रिलेटेड जितने भी आपके सिद्धांत है वो सारे आपको पढ़ने हैं। वीडियो सारे अपलोड है, ठीक है। उसके अलावा जो विकास में बच्चे का विकास होता है उसमें पियाजे को पढ़ना है, आपको गैने को पढ़ना है, गार्डनर को पढ़ना है जो बहुत बुद्धि सिद्धांत आपका है, ब्रूनर को पढ़ना है, वाइगोत्स्की को। हालांकि ये सामाजिक सांस्कृतिक है, लेकिन हाँ, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास तो उससे हो रहा है ना, तो उनको पढ़ना है। एरिक्सन है, आसुबेल है, अन्य है, अर्थात आत्म के जो सिद्धांत है और कह सकते हैं बुद्धि के जो सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत आपको पढ़ने। फिर अगला पक्ष अगर हम देखें तो सामाजिक आपका जो क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके वाइगोत्स्की को रख सकते हैं, हाँ, ठीक है। बंडूरा है आपके, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है इनका। इसके अलावा पारिस्थितिकी का सिद्धांत है, ब्रूक वेगनर आपका कह सकते हैं सामाजिकरण का जो जितने भी सिद्धांत है, समायोजन की जो युक्तियां हैं वो सारे पढ़ने हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत वो भी एरिक्सन का पढ़ना है। नेतृत्व के जितने सिद्धांत है वो आपको पढ़ना है। प्रशासन से संबंधित जो सिद्धांत है, अंतःक्रिया से संबंधित जो आपके सिद्धांत है, चरित्र निर्माण, आत्मविश्वास और कह सकते हैं अनुकरण अवलोकन के जो सिद्धांत है। अन्य में आपके व्यक्तित्व के जो सिद्धांत है, सारे सिद्धांत आपको देखने पड़ेंगे। और जो आपका अभिप्रेरणा है उसके सारे सिद्धांत आपको देखने पड़ेंगे। फिर बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं, जो भावात्मक क्षेत्र है आपका, इसमें आपको पढ़ना है। जैसे कह सकते हैं डेनियल गोलमैन ने जो दिया EQ, मतलब आपका इमोशनल आपकी लब्धि जो होती है, संज्ञानात्मक लब्धि। IQ हमने बुद्धि लब्धि में पढ़ा, तो EQ भी इम्पोर्टेंट है। एक और लब्धि होती है स्पिरिचुअल, ठीक है, SQ। तो यहाँ पे वो नैतिक में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे EQ के बारे में पढ़ना है, ठीक है, क्या है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, उसके चरण जो है। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, तनाव प्रबंधन, अलगाव जुड़ाव का सिद्धांत है आपका, संवेग का सिद्धांत है जो सहानुभूति, स्टेनली का सिद्धांत, कैरोल, लैच, सेस्टर, अन्य मतलब बावेली वगैरह का सिद्धांत है। देखिए, हम समग्र रूप से बात कर रहे हैं। अलग अलग सिलेबस है एग्जाम्स के, और उसमें इसमें से बहुत ही कम चीजें दी होती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम इस सबको एक नज़र से देख लेते हैं तो हम, मुझे लगता है कि सारी जो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनके उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। इसके बाद जो नैतिकता का सिद्धांत है, तो नैतिकता में आपको पता है पियाजे का नैतिकता का सिद्धांत अलग से है,
कोहलबर्ग का सिद्धांत है नैतिकता का, गिलिगन है, बंडूरा का भी सिद्धांत है, वो समाजीकरण के अंतर्गत ही ले सकते हैं। एसक्यू का जो आपका सिद्धांत मैंने बताया, जितने भी कह सकते हैं, रॉबर्ट होगन है, एलियट है, तर्क दुविधा का जो सिद्धांत है, चरित्र निर्माण, परिपक्वता, त्रिकोण सुरक्षा चक्र, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर हमें ध्यान देना है कि जो इसके नॉर्मल व्यवहारिक पक्ष हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हुए चलना है। इसके अलावा भाषा विकास में हमने अध्ययन करा हुआ है, चामस्की का सिद्धांत है आपका भाषा विकास का। इसके अलावा अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि पियाजे और वागस्की दोनों का जो है भाषा और चिंतन को लेके जो मत है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं। स्किनर और जो जितने व्यवहारवादी हैं भाषा से संबंधित जो उन्होंने बताया, ब्रूनर का LASS का जो सिद्धांत है वो है इंपॉर्टेंट। 4 ब्लॉक जो सिद्धांत है आपका, वो जो पहले आया था और जो NCF में आया, ठीक है, उसको हमको देखना है। बहुभाषा सिद्धांत जो आपके हैं, मतलब किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, NEP 2020 और NCF FS SC, इसमें जो इन सब के प्रावधान दिए वो सारी चीज़ें आपको देखनी है, और जो इससे संबंधित अन्य सिद्धांत है उसको आपको अध्ययन करना है। ये हमारा समग्र परिप्रेक्ष्य है। हम कह सकते हैं कि हम उतना ही पढ़ते हैं जितना हमको प्रीवियस एग्जाम्स में दिख जाते हैं, बट अगर हम सरसरी तौर पे हम उन चीज़ों को एनालिसिस करें कि कितनी प्रकार से कोई चीज़ होती है, अगर कोई सिद्धांत है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। ठीक है। तो हम उन चीज़ों को पढ़ते हुए अगर आगे बढ़ते हैं तो हमारी जो मनोविज्ञान के प्रति, जो बच्चे का मनोविज्ञान है उसके प्रति जो समझ है वो बढ़ती है, और इसी का प्रतिफल होता है कि हम सही निर्णय, चाहे एग्ज़ाम तो एक मान लीजिए क्राइटेरिया है, हम कभी कभी नहीं आता तुक्के से भी लगा लेते, कभी कभी आता रहता है, गलत करते थे, वो हमारी योग्यता नहीं डिसाइड करता। हम एक अच्छे शिक्षक के रूप में कक्षा में जो व्यवहार करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये आपके इम्पॉर्टेंट पक्ष हैं जो किसी भी बच्चे के विकास के क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। धन्यवाद।